भिवानी वाले यूं कह रहे हैं कि हमें अपनी राजधानी भिवानी में चाहिए। अपनी राजधानी, अपना हाई कोर्ट अपनी धरती पर हो। चंडीगढ़ में अपना हिस्सा है, वहां अपनी चौधर है, लोग जाते हैं, तो पंजाब वालों का कब्जा हो जाएगा फिर तो। वकीलों ने हाथ उठा के सर्वसम्मति से फैसला कर दिया कि भाई हम इसके समर्थन में हैं। इन्होंने कहा कि केएमपी के पास हम 5 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, उस 5 स्मार्ट सिटीज के बजाय यहाँ एक राजधानी डेवलप की जा सकती है। छोटा बच्चा अगर जिद करे ना तो एक लॉलीपॉप मांग लेगा, एक चॉकलेट मांग लेगा, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी, और कई बार कहा जाता है कि वकील हो, समझदार हो, तो वकील समझदारी वाली बात भिवानी में कर रहे हैं, अपनी राजधानी मांग रहे हैं और अपना हाई कोर्ट मांग रहे हैं। भिवानी में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और ये चर्चाओं में है पूरे हरियाणा में। भिवानी वाले यूं कह रहे हैं कि हमें अपनी राजधानी भिवानी में चाहिए, यानी कि भिवानी को चंडीगढ़ बनाने का दावा तो बहुत सारे नेताओं ने किया, लेकिन चंडीगढ़ जैसी राजधानी अब भिवानी में मांग कर रहे हैं। मेरे साथ बार एसोसिएशन के प्रधान और 4 बार, चौथी बार इलेक्ट हुए हैं, सत्यजीत पिलानिया मेरे साथ मौजूद हैं। तो 4 बार चुन लिया तो सीधी राजधानी मांग रहे हो। विनोद भाई, सबसे पहले आपके भिवानी अपडेट के सभी दर्शकों को मेरी शुभकामनाएं, और आपको भी मैं बधाई देता हूं कि आप भिवानी शहर के ज्वलंत मुद्दे बेखूबी आप उठाते हैं, उसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। जी। दूसरी बात ये रही, आज हमारे जर्नल हाउस की एक मीटिंग हुई थी, उसके अंदर श्री MS चोपड़ा जी, रणधीर सिंह बिद्रान, पूर्व चेयरमैन बार काउंसिल, और उनके साथ बिमला चौधरी और काफ़ी साथी आए हुए थे। हमने जर्नल हाउस के अंदर ये मुद्दा रखा कि अपनी राजधानी, अपना हाई कोर्ट अपनी धरती पर हो। उसका सर्वसम्मति से यहाँ प्रस्ताव पास किया गया, और हम ये चाहते हैं, वर्षों पुरानी मांग है भिवानी की, पहले चांग के पास सर्वे भी हुए थे जब चौधरी बंशीलाल CM थे, तो उसी मांग को और गति देने के लिए आज सभी वकीलों ने ये मांग उठाई है कि अलग हमारी राजधानी बने, और ख़ास करके हम तो ये कहते हैं भिवानी के अंदर बने। और ये मुहिम हम जन जन की एक आवाज़ बनाने जा रहे हैं। हम सभी पब्लिक के लोगों के पास भी जाएंगे। वकीलों ने हाथ उठा के सर्वसम्मति से फैसला कर दिया कि भाई हम इसके समर्थन में हैं। हम इब जनता के बीच जाएंगे, और इलेक्शन का टाइम है, ये एक ऐसी मुहिम बनाएंगे कि जो विधानसभा का इलेक्शन होगा उसमें कोई न कोई राजनीतिक पार्टी अपने मैनिफेस्टो में इस मुद्दे को रखे, तो ये दबाव बनाने का अच्छा मौका है। अच्छा, जिस तरीके से बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पर उठती हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है, मुश्किल से चंडीगढ़ अपने को मिला हुआ है, चंडीगढ़ में अपना हिस्सा है, वहाँ अपनी चौधर है, लोग जाते हैं, तो पंजाब वालों का कब्जा हो जाएगा फिर तो। हरियाणा वालों का तो कोई वहाँ पे कोई वो रहेगा ही नहीं। विनोद जी, हम चंडीगढ़ छोड़ने की बात नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं राजधानी हमारी अलग बने। चंडीगढ़ तो हमारा हिस्सा है, वो रहेगा, 40% हिस्सा हमारा है, वो हमारा रहेगा। आप देखो, शिमला के अंदर 2 राजधानी हैं, 2 हैं, तेलंगाना की 2 हैं, तो इसी तरह से हर जगह बनने लग रही हैं। हमारी बन जाए, हाई कोर्ट बीच में आके बन जाए। हमारे जो क्लाइंट हैं, वकील हैं, वो जाके कितना लंबा सफ़र करते हैं, ये भिवानी सेंटर में पड़ता है, यहाँ पर बन जाए तो हम उसका चंडीगढ़ का हक नहीं छोड़ने वाले, वो रहेंगे हम वैसे के वैसे। जिसको अच्छा चंडीगढ़ लगे वो चंडीगढ़ में रहे। मोदी जी ने स्मार्ट सिटी की बात की थी, वैसे ही अगर हाई कोर्ट कहीं गया, राजधानी कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में गई, तो वहाँ के शहरों की भी तरक्की होगी, विकास का प्रबल। बिल्कुल जी, आप ये मानो लाखों रोजगार पैदा होंगे, और साथ साथ डेवलपमेंट होगी। हरियाणा की जब तक अपनी राजधानी, अपना हाई कोर्ट नहीं है, तो वो डेवलपमेंट नहीं हो पा रही। हमारे रोजगार इतने नहीं है। हाई कोर्ट की अगर आप एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वहाँ पर पंजाब के ज़्यादा लोग भर्ती होते हैं। इसी तरह से चंडीगढ़ के अंदर जो बसासत है वो भी चंडीगढ़ के लोगों की ज़्यादा है, तो हमारे लिए तो वहाँ स्पेस ही कम है। तो इसलिए हम ये मांग करते हैं कि हरियाणा की एक अलग राजधानी और अलग हाई कोर्ट बने, और भिवानी के लोग ये चाहते हैं भिवानी में बने। अच्छा, रवि भाई मेरे साथ नए उपाध्यक्ष बने हैं बार एसोसिएशन के, क्या कहेंगे इसके फायदे? जैसे एक फायदा तो हमने गिना दिया कि यहाँ के लोगों को काम भी मिल जाएगा और डेवलप भी हो जाएगी सिटी। बाकी क्या मान के चल रहे हो कि अगर बाय द वे भिवानी में राजधानी बन जाती है तो क्या फायदा होगा भिवानी वालों को? भिवानी में जैसे राजधानी बनती है तो आप देखिए भिवानी की कितनी ज़मीन बंजर पड़ी है, हमारे पास पानी की शॉर्टेज है, बंजर पड़ी है, खेती हो नहीं रही वहाँ पे। तो उस ज़मीन का हम यूटिलाइजेशन एक स्मार्ट सिटी के, एक राजधानी के ऊपर कर सकते हैं हम। और आज हरियाणा है ना, एक ये मान के चलो हर चीज़ में नंबर 1 पे है। फौज में हम सबसे आगे हैं, खेलों में हम सबसे आगे हैं, पढ़ाई में हम आगे हो रहे हैं। IT सेक्टर अपना गुड़गांव का जो दूसरे नंबर पे चल रहा है, बेंगलोर के बाद दूसरे नंबर पे IT सेक्टर में आते हैं। इंडस्ट्री सेक्टर्स वहाँ गुड़गांव में अपने ज़्यादा हैं, तो हर चीज़ में हम अव्वल नंबर पे हैं। तो हमारे पास एक अपनी राजधानी नहीं है रे, इसलिए हमने ये डिमांड यही कर रहे हैं भी एक राजधानी बनाई जाए अलग से। हमें अब डिमांड है भी हम एक खुद की राजनीति, खुद की आइडेंटिटी हो,
क्योंकि राजधानी आपकी खुद की होगी तभी तो आपकी आइडेंटिटी होगी एक। और 152D एक ऐसा रास्ता है जो पूरे हरियाणा को कनेक्ट कर रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे प्रधान जी ने अभी बताया है कि बंसीलाल जी के टाइम में भी ये एक एरिया चांग के पास चिन्हित हो गया था। तो यहाँ अगर हम राजधानी डेवलप करते हैं, इस एरिया को हाई कोर्ट के लिए डेवलप करते हैं, तो कनेक्टिविटी भी सबसे वो है, सबके पास है, सबके सेंटर में पड़ती है कनेक्टिविटी। ऊपर से फिर भिवानी की डिमांड इसलिए है भाई यहाँ भी हमारे भिवानी का भी उधार होएगा। आज हर चीज़ में पिछड़ने की उस पर आ गए हम। भिवानी में एजुकेशन सिस्टम डेवलप होएगा, भिवानी में जगह बंजर पड़ी है, लोगों को रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा, यहाँ की ज़मीनों की कीमतें ठीक होएंगी, लोगों की जिनकी ज़मीन बंजर पड़ी है उनकी एक्वायरमेंट करके हम स्मार्ट सिटी डेवलप कर सकते हैं। आज गुजरात में गिफ्ट सिटी के नाम से भी डेवलप हो रही है कोई, उसकी तर्ज पे हम यहाँ पे इन्होंने कहा है कि केएमपी के पास हम 5 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। उस 5 स्मार्ट सिटीज़ के बजाय यहाँ एक राजधानी डेवलप की जा सकती है, रोजगार बढ़ेगा, यहाँ पे सारी चीज़ें बढ़ेंगी फिर उससे। लेकिन पिलानिया जी, एक बात तो ये भी है, कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि चंडीगढ़ काफ़ी दूर है, हर कोने वाला जो उठ के जाता है उसको काफ़ी दूर जाना पड़ता है। तो जो पलवल हैं, फरीदाबाद वाले हैं, उनके लिए तो भिवानी भी काफ़ी दूर रहेगा। इसके लिए कोई फैक्ट सोचा आपने? नहीं जी, उसके लिए आप ये देखो, केएमपी बन गया हमारा, केएमपी 152D में आके कनेक्ट होता है, तो बिल्कुल नज़दीक है। अब ये तो हो नहीं सकता एक पलवल में राजधानी बन जाए, एक चंडीगढ़ में हो जाए, एक सिरसा हो जाए, वो नहीं हो सकती। भिवानी बीच में है, तो सबके लिए एक आसानी रहेगी। तो हम तो ये करते हैं 152D और केएमपी और अब दिल्ली और कटरा वाला, ये सारे के सारे इधर से जा रहे हैं, और नई 5 शहर बसाने की भी बात हो रही है। तो ये अच्छी जगह है भिवानी के आसपास की, तो यहाँ पर राजधानी बने, हमारी ये मांग। अच्छा, एक सीएम काफ़ी रहे हैं, आपने देखा, आप भी पॉलिटिक्स करते हैं, हल्की जितनी भी है आने वाले वक्त के लोग तो ये कयास लगाते हैं कि आप कहीं ना कहीं एमएलए का दावा ना ठोक दो, 4 बार जीत चुके हो। तो फिलहाल जो यहाँ के सीएम रहे हैं वो इतनी मजबूती से यहाँ की आवाज़ नहीं बन पाए, क्योंकि आज इंडस्ट्री तक आप बात कर रहे हो कि हाई कोर्ट आना चाहिए, राजधानी आनी चाहिए। यहाँ पे यहाँ की इंडस्ट्री खत्म हो रही है धीरे धीरे। यहाँ पे जो लोग बिजनेस करते थे वो छोड़ के कहीं और जा रहे हैं। बिल्कुल आपकी सही बात है, गवर्नमेंट की गलत पॉलिसियों की वजह से ये हो रहा है। वर्षों पुरानी हमारी एक ट्रांसपोर्ट नगर यहाँ पर चौधरी बंसीलाल के टाइम के एक्वायर हुई थी, वो भी पूरी डेवलप नहीं हुई। इंडस्ट्री एरिया के लिए अलग अभी एक नोटिफिकेशन आया तिगड़ाना मोड़ का, वो देखते हैं कितना डेवलप हो पता या नहीं हो पता, एक्वायर होती है या नहीं होती है। ये मुख्यमंत्रियों की कमी रही है। और मैं तो ये कहता हूँ, भिवानी एक प्रसिद्ध शहर है, चाहे खेल की बात हो, चाहे मंदिर की बात हो, छोटी काशी के नाम से जाना जाता, खेलों में जाना जाता है, और भिवानी का बहुत बड़ा नाम है। तो भिवानी के अंदर राजधानी होनी चाहिए हमारी। तो ये चलिए भाई, फिलहाल आप लोगों का क्या कुछ कहना है? इस वीडियो को शेयर कर दे जो भिवानी से प्यार करते हैं, और भिवानी में राजधानी होगी, भिवानी में आपका अपना हाई कोर्ट होगा, तो कितना डेवलप होगा भिवानी। भिवानी से प्यार करने वाले इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में लिखें, और कितना फैक्चुअल ये बात है, कितनी सही साबित होती है, और कितना आपसे जुड़ी है ये बात। इस वीडियो को शेयर करते हो, कमेंट में लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।